स्टूडेंट्स, आज जो है हम असाइनमेंट 6 का वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। मात्रा ज्ञान। यहाँ पर आप कुछ शब्द देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है माँ के साथ आ और ल के साथ आ, माला। ग के साथ उ, ल के साथ आ, ब के साथ अ, गुलाब। उसी प्रकार से ग के साथ छोटी ई, ल के साथ आ और स के साथ अ, गिलास। ह के साथ आ, थ के साथ बड़ी ई, हाथी। ऊपर आपने जितने भी शब्द पढ़े हैं, सभी शब्द जो हैं स्वर और व्यंजन के मेल से बने हुए हैं, परंतु इसमें जो व्यंजन के साथ स्वर को मिलाया गया है, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ का प्रयोग किया गया है, तो वो जैसा है उसी प्रकार से नहीं लिखकर हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे आप माला में देखिए, म के बाद आ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर एक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ल के बाद आ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर भी एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसी चिन्ह को जो है हम मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का जो है एक चिन्ह होता है, यानी कि उनकी एक मात्रा होती है, जिसे हम व्यंजन वर्ण के साथ उपयोग करते हैं। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसे ही हम मात्रा कहते हैं। यहाँ पर जो है स्वर वर्ण दिए गए हैं, मात्राएं दी गई है कि कौन से स्वर का कैसा मात्रा होता है, और उससे बने हुए शब्द दिए गए हैं। अ का जो है कोई भी मात्रा नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है। मटर, बतख, इसमें हम अ का प्रयोग कर रहे हैं। आ की मात्रा जो है इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो के बाद आ का मात्रा का प्रयोग किया गया है। ता, ल में आ का मात्रा ला, ताला। उसी प्रकार से छाता में भी आ का मात्रा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से हिरन, ह में जो है वो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, हिरन। और चिमटा में चौ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से बड़ी ई का मात्रा, चौ में बड़ी ई का मात्रा ची, ल, चील। म, छ, ल में बड़ी ई का मात्रा मछली। उसी प्रकार से छोटा ऊ, यानी क, छ में छोटा ऊ का मात्रा छु, आ, कछुआ। प में छोटा ऊ का मात्रा पू और ल, पुल। उसी प्रकार बड़ा ऊ का मात्रा, स में बड़ा ऊ का मात्रा सु, र, ज, सूरज। च में बड़ा ऊ का मात्रा छू, हा, चूहा। री का मात्रा का प्रयोग किया गया है, ग के नीचे देखिए गृह, हा। ग में री का मात्रा गृह, हा, गृह। उसी प्रकार से क के नीचे री का मात्रा क्री, स, क, कृषक। ए का मात्रा का प्रयोग किया गया है, ब के ऊपर बे, ल, बेल। र के ऊपर रे, ल, रेल। ए का मात्रा का प्रयोग किया गया है, ब के ऊपर ए का मात्रा बै, ल। प के ऊपर ए का मात्रा पै, र। उसी प्रकार से ओ का मात्रा, म के ऊपर ओ का मात्रा मो, र। क के ऊपर ओ का मात्रा को, ट। औ का मात्रा, प में औ का मात्रा पौ, धा। ग में औ का मात्रा गौ, रै, या। अंग की मात्रा अंगूर, अंग की मात्रा बंदर, ब के ऊपर अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अनुशासित जो होता है, हम जो है चंद्र बिंदु का जो है उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस मात्रा में जो है हम जिस वर्ण के ऊपर ये मात्रा उपयोग किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा नाक से बोलते हैं। जैसे आँख, आँख नहीं बोलते हैं, आँख बोलते हैं। उसी प्रकार से चाँद नहीं बोलते हैं, चाँद बोलते हैं। तो थोड़ा सा न और नाक से इसमें जो है आपको आवाज़ देनी होती है। अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा, जैसे प्रातः और नमः। अब जो है हम देखेंगे कि कौन से मात्रा का व्यंजन वर्णों के किधर प्रयोग करते हैं। हम ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, या आगे लगाते हैं, या पीछे लगाते हैं। तो देखिए, वर्णों के ऊपर जो मात्राएं हम लोग उपयोग में लाते हैं वो है ए की मात्रा और ए की मात्रा। व्यंजन वर्णों के नीचे जो मात्रा को हम लगाते हैं वो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा। और जो वर्णों के आगे मात्रा लगाई जाती है वो है छोटी की मात्रा। और व्यंजन वर्णों के पीछे जो मात्राएं लगाई जाती है उसमें आते हैं आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अ स्वर जो है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, जैसे क, अ, ल, अ, यानी कल। हम जो है कोई भी व्यंजन वर्ण जो है वो अ का उपयोग किए बिना हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम क बोलते हैं तो क के बाद हम अ का उच्चारण करते हैं। तो उसी प्रकार से क, तो क में क प्लस अ छिपा हुआ है,
तो इस प्रकार से अ स्वर का प्रयोग जो होता है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। र व्यंजन के साथ ऊ तथा बड़ा ऊ स्वर मात्रा का प्रयोग बीच में किया जाता है। जैसे र में अगर हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं तो वो र के बीच में लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं र प्लस छोटा ऊ जो है वो किस प्रकार से रू लिखा हुआ है, जैसे गुरु। उसी प्रकार से आप अमरूद में बड़ा ऊ का उपयोग देख सकते हैं। अ म र में बड़ा ऊ का मात्रा अद्दा अमरूद। 10 खड़ी, यहाँ पर जो है आपको प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ हर एक मात्रा का प्रयोग करके दिखाया गया है। जैसे क में अ का मात्रा यानी अ क में पहले से ही मौजूद होता है, तो क में आ का मात्रा का, क में छोटी का मात्रा की, क में बड़ी का मात्रा की, क में छोटा ऊ का मात्रा कु, क में बड़ा ऊ का मात्रा कु, क में ए का मात्रा के, क में ए का मात्रा कै, क में ऊ का मात्रा को और क में औ का मात्रा क। इसी प्रकार से ग, च, ड, न इन सभी व्यंजन वर्णों के साथ ये मात्राएं उपयोग में की गई है। इसे आपको पढ़ना होगा। अब जो है अभ्यास, पाठ में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अभ्यास करने के लिए दिया गया है। इसमें जो है एक तरफ स्वर्ण जो है वर्ण लिखे हुए हैं, आपको उस स्वर्ण वर्ण का मात्रा उसके कौन से शब्द में किया गया है आपको उस शब्द में गोल करना है, ठीक है, गोला लगाना है। 2 नंबर, नीचे दिए गए स्वर्ण और व्यंजनों को मिला कर लिखिए। यहाँ पर स्वर्ण और व्यंजन को दिया हुआ है, आपको मिला के लिखना है। जहाँ पर आ दिया गया है, जहाँ पर स्वर लिखा हुआ है वहाँ पर उसके मात्रा का प्रयोग आपको करना है। यहाँ पर जो है आपको कौन सी स्वर्ण वर्ण का क्या मात्रा चिन्ह है उसे आपको उससे मिलाना है। उसी प्रकार से नीचे चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों में जो है व्यंजन वर्ण दिया गया है बट उसमें मात्राएं नहीं दी गई हैं, तो आपको उसमें उचित मात्रा का प्रयोग करके इस शब्द को पूरा करके यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें जो है मात्रा का उपयोग किया गया है, तो आपको जो है जिस शब्द में जो मात्रा का उपयोग किया गया है उस स्वर्ण वर्ण को जो है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।